स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे हेमा मालिनी के बारे में। आखिरकार हेमा मालिनी किस तरह एक शादीशुदा मर्द, वो भी 2 बच्चा और 2 बच्ची की बाप था, उसके प्यार में पागल होकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। कुछ दिनों के लिए ही धर्म परिवर्तन किया था। उनके सामने 2 कुंवारे लड़कों ने शादी का, दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। उसको ठुकरा कर हेमा मालिनी ने आखिरकार पहले से ही शादीशुदा, अपने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के प्यार में कैसे पागल हो गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे हेमा मालिनी की प्रेम कहानी और उनकी संपूर्ण जीवनी। हेमा मालिनी जन्म से लेकर आज तक बड़ी रोमांच है। ऐसा वीडियो आपको शायद दूसरे चैनल पर संपूर्ण जानकारी के साथ नहीं मिलेगा जो मेरे इस चैनल पर आता है। इसलिए आपसे गुजारिश कि वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर है जो संपूर्ण जानकारी आती है, बीच में कोई भी जानकारी है वो छोड़ी नहीं जाती है और बहुत शॉर्ट में आती है। किसी तरह से बात को घुमाकर नहीं बताई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी, जिसने सपनों की सुंदरी भी कहता है, द ड्रीम गर्ल्स भी हेमा मालिनी को कहते हैं। मालिनी ने अपने प्यार के खातिर केवल कुछ दिनों के लिए अपना धर्म परिवर्तन करके एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो पहले से ही शादीशुदा थे, जो 2 बच्चों का बाप भी था। लेकिन इनसे पहले 2 युवा एक्टरों का रिश्ता इन्होंने क्यों ठुकराया था मालिनी ने? कैसे हुई थी हेमा मालिनी के प्यार की शुरुआत? कहाँ हुआ था इनका पहला मिलन? इस वीडियो में हम जानेंगे हेमा मालिनी की संपूर्ण जीवनी, जिसमें इनके जन्म, जात, परिवार, पढ़ाई के साथ साथ आखिरकार कैसे इनका है फिल्म जगत में आगमन हुआ था हेमा मालिनी का। साथ ही हम जानेंगे हेमा मालिनी के ऐसे किस्से और कहानियां जो इनकी शादी से जुड़ी हुई है। हेमा मालिनी का जन्म तमिलनाडु के अमनगुड़ी में 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। ये वो दौर था, ये वो समय था जब देश आज़ाद ही हुआ था। 1 साल हुआ था आज़ादी को, पर अभी तक यहाँ पर कानून व्यवस्था अंग्रेजों की ही थी, क्योंकि हमारा संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ था। हेमा मालिनी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसे तमिल अयंगर ब्राह्मण कहते हैं। हेमा मालिनी के पिताजी का नाम VSR चक्रवर्ती और माँ का नाम जया लक्ष्मी चक्रवर्ती था। मालिनी के बाप और माँ दोनों फिल्म निर्माता थे। वही हेमा मालिनी के 2 भाई हैं, जिनका नाम है RK चक्रवर्ती और RJ चक्रवर्ती। हेमा मालिनी अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन है। हालांकि इनकी एक चचेरी बहन है, वो है जो फिल्म जगत में है, हम आगे उनकी भी बात करेंगे। तो हेमा मालिनी अपने भाइयों को सदा करीब रहती है, क्योंकि ये अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन है। हिंदू त्योहार, चाहे वो भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो, हेमा मालिनी अपने भाइयों को सदा मिलती रहती है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बड़ी ही विचित्र है इनकी प्रेम कहानी। इनकी प्रेम कहानी जानने से पहले हम एक बार हेमा मालिनी की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनका प्यार है जो प्रेम कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। अगर हम सिलसिलेवार बात करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आनंद भी आएगा। तो हेमा मालिनी ने DTN मंदिर मार्ग से 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान अभिनय की तरफ लगा दिया था। इन्होंने जो नृत्य करती थी, नाचती थी, क्योंकि उन्हें फिल्म जगत में जाना था। फिल्म जगत में जाने के लिए आपको अच्छा नृत्यकार होना चाहिए। हालांकि फिल्म में नृत्यकार ही नहीं, आपके अंदर एक्टिंग का भी भाव होना चाहिए। हालांकि हेमा मालिनी ने 2012 में मध्य प्रदेश की सिंधिया विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री धारी की है। उन्होंने है जो PhD की डिग्री ली हुई है, जिसलिए इनको है जो डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। ये 2012 की बात है। हेमा शिक्षा में भले ही उच्च स्तर हासिल न कर सकी है, लेकिन भारतनाट्यम में उन्होंने है जो उच्च स्तर हासिल कर लिया था। वो एक सुंदर और बेहतरीन नृत्यकार बन चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया कि हेमा मालिनी को तमिल फिल्म से रिजेक्ट कर दिया गया था, और यहीं से शुरुआत होती है हेमा मालिनी के प्रेम की कहानी की। देखिए, तमिल फिल्म को हमारे देश में बहुत ज़्यादा है जो उनकी एक्टिंग को पसंद किया जाता है। तो हेमा मालिनी की प्रेम कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि 1963 में तमिल फिल्म इदु साथिया में इनके करियर में है जो पहचान बन चुकी थी। इन्होंने जो तमिल की प्रथम फिल्म की थी, यानी कि इनकी ज़िंदगी की जो प्रथम फिल्म थी वो इदु थी, जिसको इदु साथिया कहते हैं, और यहाँ से इनको पहचान मिल चुकी थी। पर जैसे ही हेमा मालिनी ने 1968 में हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा, और 1968 में इन्होंने पहली फिल्म राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर है जो इनका पहला फिल्म का नाम है, जिसमें इन्होंने काम किया था, सपनों का सौदागर। इनमें इन्होंने अभिनय किया था हेमा मालिनी ने, और इसी फिल्म के कारण इनको है जो ड्रीम गर्ल्स की उपाधि मिल चुकी थी। जैसे ही हेमा मालिनी का चेहरा हिंदी फिल्म में चमका, तो प्यार के प्यासे परिंदे इनके आसपास मंडराने लगा। ये वो समय था जब फिल्म जगत में एक शुद्ध फिल्म बनाई जाती थी। देखिए, फिल्म में है जो छोटे कपड़े नहीं पहने जाते थे उस समय, है आज की तरह है जो अश्लीलता है जो फिल्मों में न के बराबर होती थी। वो एक जमाना हुआ करता था। आप पुरानी फिल्में देखिए, उसमें आपको है जो उसमें बिल्कुल शुद्ध है जो सीन दिखाए जाते हैं।
और फिल्म में काम करने के लिए उस समय महिलाओं की बहुत ही कमी होती थी। महिलाएं फिल्म में ज़्यादा काम नहीं करती थी। उस समय एक एक्टर संजीव कुमार और जितेंद्र कुमार ने हेमा मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि हेमा मालिनी उस समय युवा थी और सुंदर भी थी। पर हेमा मालिनी ने इन दोनों का प्यार का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया था। कारण हेमा मालिनी धर्मेंद्र देओल के साथ है जो पहले से ही प्यार कर चुकी थी, उनको चाहने लगी थी। क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पहली मुलाकात है जो इनकी हुई थी वो एक फिल्म के अंदर ही हुई थी। 1970 में एक फिल्म बनी थी तुम हसीन में जावा। इसी फिल्म के दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की है जो प्रथम मुलाकात हुई और ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। ये दोस्ती लगभग 10 वर्ष तक चली। इसमें ये एक दूसरे को डेट भी करते रहे, मिलते जुलते रहे, जो भी इनको है जो जीवन में खुशियां बांटते रहे थे। पर फाइनली धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो हेमा मालिनी ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। क्योंकि एक शादीशुदा आदमी के साथ 10 वर्ष तक दोस्ती गुजारना, वो भी बिना किसी समस्या के, इससे अच्छे पल हेमा मालिनी के लिए क्या हो सकते थे। हेमा मालिनी ने भी सोचा कि धर्मेंद्र से बेहतरीन मेरे जीवन में कोई आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक शादीशुदा आदमी जो 2 बच्चों का बाप था, वो इनके साथ 10 साल तक लिव इन रिलेशन में रहा और किसी भी प्रकार की कोई पारिवारिक समस्या नहीं आई। तो इसीलिए हेमा ने है जो धर्मेंद्र का प्रस्ताव था विवाह का वो स्वीकार कर लिया। पर इन दोनों की शादी के बीच एक समस्या आकर खड़ी हो गई थी। वो ये समस्या थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम था प्रकाश कौर, जो कि पंजाबी थी। धर्मेंद्र पंजाबी जाट है और उनकी 2 संतान भी थी, ये सनी देओल, बॉबी देओल, और इसके साथ ही 2 लड़की और है। हिंदू मैरिज एक्ट इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कानूनन अपराध है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बीवी जीवित है, वो अनुमति नहीं भी दे रही है, तो भी आप है जो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट कानून बना हुआ है। हालांकि इन दोनों की शादी से प्रकाश कौर और उनके बच्चों को कोई आपत्ति नहीं थी, वे नाराज भी नहीं थे और मना भी नहीं कर रहे थे। फिर भी कानून अड़चन के कारण इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। शादी के लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और अपना नाम आयशा खान रख लिया था। हेमा मालिनी ने इन्होंने अपना नाम आयशा खान रखकर 1980 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि धर्म परिवर्तन है जो धर्मेंद्र ने भी किया था और दोनों ने धर्म परिवर्तन करके ही ये जो इन्होंने शादी जो निकाह होता है निकाह किया था, जिससे हेमा मालिनी के है जो 1980 में इन्होंने शादी कर ली थी धर्म बदल के। हालांकि हम इनको शादी ही कहेंगे क्योंकि बाद में इन्होंने वापस है जो हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था, वरना तो ये निकाह कहलाता। तो 1980 में शादी के बाद इन है जो इन दोनों के घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ था, जिसका नाम है ईशा देओल और अहाना देओल। दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी है वर्तमान में। सनी देओल और बॉबी देओल है जो इनके चौथेले बेटे हैं हेमा मालिनी के। इस विवाह से धर्मेंद्र के परिवार में किसी भी तरह का क्लेश नहीं हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र की जो पहली पत्नी है प्रकाश कौर, उससे 2 बेटे और 2 बेटियां पहले से ही है और 2 बेटी हेमा मालिनी से है। टोटल 6 संतान हो गई है, पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या क्लेश परिवार में नहीं हुआ। हेमा मालिनी कई जाने माने एक्टरों के साथ 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। ये कई बड़े बड़े अवार्ड जीत चुकी है। हालांकि हम उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम तो केवल जीवन ही जान रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री मधु हेमा मालिनी की चचेरी बहन है, जो कि हेमा के तमिल ब्राह्मण है वो भी, और फिल्म जगत में काम करती है। हेमा मालिनी ने अपने फिल्म कैरियर के बाद वो राजनीति में शामिल हो गई है और 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर मथुरा उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतकर सांसद बनी। 2019 में यहीं से दूसरी बार सांसद बनी थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी है जो उस समय की एक सबसे सुंदर एक्टर हुआ करती थी। लोग उसे लक्ष्मी, सीता, कई कई नामों से है जो पुकारते थे हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी का प्रथम और लास्ट पति है वो धर्मेंद्र ही है। उनसे पहले उसने किसी से प्यार भी नहीं किया और इनकी शादी प्यार भी धर्मेंद्र से हुआ और शादी भी धर्मेंद्र से ही की है, जो आज तक इनका जीवन है जो हंसी खुशी से चल रहा है। इनके 2 सौतेले बेटे हैं, 2 सौतेली बेटी है और 2 सगी बेटी है। पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के रहते हैं, खुशी खुशी इसका जीवन गुजारा होता है। तो ये थी हेमा मालिनी, एक एक्ट्रेस की जीवनी, छोटे से कम शब्दों में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।